हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 5 जिसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रीज एंड बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने इन टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं पढ़ा तो फिरदौसी बैच से जाके आप इन सभी चैप्टर को बेसिक से कवर कर सकते हैं। उसके अंदर बेसिक टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ाया जाता है फिरदौसी में, उसको आपको टाइप वाइज पढ़ाया जाता है। मतलब पहले नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। जो हमारा आज का कोर्स है इसके अंदर हम बीच में हाई लेवल होगा, बीच में लो लेवल होगा, तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे जो कि तीनों टॉपिक से मिक्स करके हम पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? तो इसके लिए आप फिरदौसी बैच को कवर कर सकते हैं या फिर एफकेट 2022 के कोर्स को कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा आपको एफकेट के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और एफकेट का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर जो डिटेल कोर्स है 2023 का वो मिल जाएगा। इससे आप काफी चीजें पढ़ के अपना बेनिफिट जो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कुछ 5 कोर्स है। इसके अलावा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी डाउट है वो यहाँ पे आपके डिस्कस प्रॉपरली किए जाएंगे। जो आपका डाउट होगा वो वहां से आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो होगा ये कोर्स का जो टाइप ऐसा बनाया गया है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, मैं उसको रीड करूंगा या फिर आप सीधा हम उसका डिटेल आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक? अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आर देयर, सो आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए आप कॉपी पेन उठा के रखें और एक क्वेश्चन जैसे आ चुका है आपके सामने आप उसको पढ़ें और खुद ट्राई करें 1 मिनट से पहले पहले। अगर आप ट्राई करोगे, कॉपी पेन पे आप लिखना शुरू करोगे इस क्वेश्चन का इतना आंसर है, और जब वो ये वीडियो प्ले होगा आगे चलता रहेगा तो आपको साथ के साथ ही पता चलता रहेगा कि आपका आंसर सही आया या गलत आया, या फिर इस क्वेश्चन को सही तरीके से करने का आपको मतलब 1 मिनट से पहले आप कैसे सही तरीके से कवर कर सकते हैं वो चीजें आपको पता चलेगी। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं होता। उसका मतलब यही होता है कि वीडियो चलती जा रही है, आप क्वेश्चन आंसर दिखते जा रहे हो, जब आप खुद पेपर में बैठोगे सॉल्व करने तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। तो वो काफी बच्चों का ये रहता है प्रॉब्लम कि सर हमने प्रैक्टिस तो काफी की थी बट पेपर में सॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको खुद ट्राई करें पहले। ये नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देख लें। देखना और खुद ट्राई करने में काफी आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। जब आप इन क्वेश्चन को पेपर में एनालिसिस करोगे, पेपर में जाके सॉल्व करोगे, तो यही क्वेश्चन आप पे बेसिक होते हैं और यही क्वेश्चन कई बार बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, कई बार नहीं भी होते। ठीक? तो प्रैक्टिस नेसेसरी है। जो बच्चे ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे उनका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ए मैन साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रीच हिज ऑफिस एट 10 a.m. and when he cycle at 6 kilometer per hour he reach his office at 8 a.m. At what should he cycle so that he reach the office he reach his office at 9 a.m. काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको जो बच्चे बेसिक से करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ये बेसिक एक फॉर्मूला है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे करोगे आपका आंसर आएगा। थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इतना लंबा भी नहीं जाएगा कि 1 मिनट से ज्यादा चला जाए। बट अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से करना चाहो, जो मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन करवाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसके अंदर बेसिक से कर सकते हैं कि आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ये मैंने आपको समझाया था। जब होता है जब आपके पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो डिस्टेंस की सेम होती है, और यहाँ पे 2 स्पीड है, एक मेरे पास 4 है, दूसरी स्पीड है 6, मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिफरेंस। एक यहाँ पे 8 बजे पहुंच जाता है, एक 10 बजे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 2 घंटे का। 2 घंटे है तो डिवाइड बाय 60 करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे? स्पीड डिफरेंस। 4 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा? 2, तो 2 लिखेंगे इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो पर्सन जा रहा था कहीं पे, वो डिस्टेंस आपका डायरेक्ट निकल के आएगा। आपको ये फॉर्मूला बेसिक लगाने की और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी स्पीड इंटू टाइम वाले की। ठीक? तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो डिस्टेंस सीधा निकल के आएगा यहाँ पे 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर आपके पास जो डिस्टेंस निकल के आया वो यहाँ से यहाँ तक आया कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 24 किलोमीटर पर्सन जाएगा। तो अब मैं दोनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला पर्सन ये कहता है कि अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाऊंगा तो 24 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको टोटल 6 घंटे लगेंगे। अब कोई बच्चा बोले सर 6 घंटे कैसे है भैया? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, सीधा 6 घंटे। और वो कहता है मैं 10 बजे पहुंच जाता था, मतलब वो यहाँ पे 10 बजे जो है वो पहुंच जाता था। अगर 10 बजे पहुंच जाता था तो 6 बजे निकला तो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 4 बजे होगा। तो मतलब स्टार्टिंग टाइम हमने यहाँ पे कवर किया। ऐसे ही आप 6 किलोमीटर वाले से भी कवर कर लो। 6 किलोमीटर वाला अगर 24 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, और 8 बजे पहुंच जाता है तो 8 बजे पहुंच जाता है तो 4 घंटे पहले मतलब वो भी 4 बजे निकला होगा।
तो मतलब ये हो चुका है हमारे पास क्लियर कि वो स्टार्टिंग जो टाइम होगा वो 4 बजे होगा। अब वो चाहता है कि वो 9 बजे यहाँ पे पहुंच जाए, वो चाहता है यहाँ पे 9 बजे पहुंच जाए, तो उसको टोटल कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, वही जो था। तो उसने स्पीड पूछा हुआ, कितना स्पीड उसको चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है और सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है। क्लियर। हो सकता है कोई बच्चा आप में से सोचे सर ये तो सोचना पड़ जाएगा। भैया अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस किया होगा आपको पता होगा कि एक स्पेसिफिक टाइप है जिसके ऊपर टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जो इसी से सॉल्व होंगे आपके टाइम बचाने के लिए। क्लियर। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज गिवन। ट्रेन ए स्टार्ट एट 8 AM, ट्रेन बी स्टार्ट एट 60 किलोमीटर, travel toward B travel toward B at 60 kilometer per hour. Another train start from B to B at 9 AM. Okay, toward A 75 kilometer per hour. At what time they will do meet? Okay. So इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होगा कि हमारे पास A और B यहाँ पे गिवन है और इन दोनों की दूरी आपके पास गिवन है टोटल 330 किलोमीटर। सो A जो पर्सन है वो हमारे पास 8 बजे सुबह चलता है, जो B पर्सन है वो सुबह 9 बजे चलता है। ए की स्पीड आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना अगर किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी किलोमीटर होने जरूरी है। अगर यहाँ पे मीटर आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। क्लियर। सो जब भी इनका मीटिंग पॉइंट होता है, अब ये इधर को जा रहा है, जब भी इधर को जा रहा है, मीटिंग पॉइंट होता भी करते हैं जब आपके पास टाइम सेम होता है। अगर 8 बजे है तो इधर भी 8 होने चाहिए, अगर 9 है तो 9 होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 9 है तो हम इसको 1 घंटा अलग से चला लेते हैं, तो 8 बजे है यहाँ पर ये पहुंचेगा 9 बजे तक, तो इसकी 60 किलोमीटर की स्पीड है। तो 1 घंटा उसने ट्रेवल किया तो यहाँ तक की दूरी जो है 60 किलोमीटर वो अकेला कवर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बच कितनी की, 330 में से 60 खत्म करेंगे तो 270 किलोमीटर बच जाएगा। अब 270 किलोमीटर यहाँ पर ये वाला भी इधर को कवर करेगा और ये भी इधर को कवर करेगा क्योंकि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड हम लगा लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। रिलेटिव स्पीड ये होती है कि जो हमारे पास स्पीड होगा अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे और ऐसे, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हमेशा ऐड होती है, क्योंकि 1 घंटे में ये 75 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 घंटे में यहाँ पर ये 135 किलोमीटर कवर करेंगे। क्लियर। और टाइम हमें पता नहीं है बट डिस्टेंस कितना कवर करना था, 270। मैं डी हटा के यहाँ पे 270 लिख लेता हूँ। तो इनको कवर करने के लिए टोटल 2 घंटे लगेंगे। कब, 9 बजे के बाद। मतलब 9 बजे के बाद अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो 11 बजे उनका यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ ए से कितनी दूरी के बाद उनका मीटिंग पॉइंट हुआ, तो ए वाला कितने बजे चला, सुबह 8 बजे, और कितना टाइम मीटिंग पॉइंट हुआ, 11 बजे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया उसने, 3 घंटे। मतलब 60 की स्पीड से वो 3 घंटे जाएगा। तो ए से 180 किलोमीटर की दूरी के बाद उनका मीटिंग पॉइंट है। अगर बी के पूछ ले, बी से कितनी दूरी के बाद, तो 9 बजे चला, 11 बजे पहुंच गया, 2 घंटे। तो मतलब 75 वाले को 2 घंटे चला देंगे, 150 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 549 meter long train to cross 421 meter long tunnel if the train travel at a 36 किलोमीटर पर आवर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है काफी बच्चों को लगेगा सर ये तो आसान क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। बट आई मस्ट से कि आप एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे सेकंड में पूछा गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, कन्वर्जन करना पड़ेगा। थर्ड जो ट्रेन का बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। और यहाँ पे ट्रेन अगर यहाँ पे टनल को क्रॉस करवाएगी तो ट्रेन पहले अपने आप को क्रॉस करेगी, उसके बाद यहाँ पे टनल को क्रॉस करेगी। और डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, स्पीड कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। ये सारा डिस्कशन आपको टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में करवाया हुआ। क्लियर। फिरदौसी बेस से आप कवर कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई ही करना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 97। तो एक बार इसको सॉल्व करना, ये आपका उत्तर है। क्योंकि हमने यहाँ पे 5/18 कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। तो ऊपर तो था ही मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर आपका सेकंड में आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। एबीसी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए around a circular tract of length 1200 meter at respective speed of 2 meter 4 and 6 meter per second. AB run in the same direction while C run in the opposite direction to the other two
आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने फिरदौसी बैच में नहीं करवाया हुआ, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। जब भी यहाँ पे मीटिंग पॉइंट का जिक्र होता है तो काफी बच्चे याद कर लेते हैं कि यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है, बट एलसीएम किसका लिया जाता है, टाइम का, स्पीड का नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे 2 4 6 स्पीड है, 2 4 6 का एलसीएम 12, बच्चे 12 आंसर मार्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। टाइम का एलसीएम लिया जाता है, ऊपर से क्वेश्चन भी चेंज है, ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर मैं ए और बी की बात करूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर मैं सी की बात करूँ, वो ऑपोजिट जाता है ए और बी के, तो ए और सी का अगर बात करेंगे, ए और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए और सी की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड होगी, 2 और 6 को ऐड करेंगे 8 आएगा। ऐसे ही बी और सी को चेक करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो अब उसने पूछा फर्स्ट मीटिंग कब होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे अभी भी स्पीड ही है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर इस स्पीड से कवर करेंगे तो ये इससे कट करेगा, इसको लगेंगे टोटल 600 सेकंड। इससे कट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 150 सेकंड। इसको कट करेंगे, ये आएगा यहाँ पे 120 सेकंड। किसी बच्चे को डाउट है तो भैया डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, डिस्टेंस को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे टाइम आ चुका है, तो टाइम का मुझे एलसीएम चाहिए था, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा निकल के, टोटल 600 सेकंड। 600 सेकंड ऑप्शन में नहीं है पर 10 मिनट अवेलेबल है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। A train run from Delhi to Jaipur, another train from Jaipur to Delhi, find the meeting time। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइम वगैरह डिस्टेंस कुछ भी गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको फिरदौसी में करवाया हुआ है, बट वैल्यू चेंज है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करें। ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे दिल्ली और जयपुर का डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे 9 बजे चला और यहाँ पे 11 बजे पहुंच गया वो। यहाँ से 9 बजे चला, यहाँ पे 12 बजे पहुंच गया वो। यहाँ से 9 बजे से 11 बजे पहुंचने का मतलब है इसको 2 घंटे लगे। 9 बजे से 12 घंटे, 12 बजे पहुंचने का मतलब है इसको 3 घंटे लगे। तो 2 और 3 घंटे का एलसीएम ले लो, टोटल 6 जो मेरे पास ये 6 आएगा, हम मान लेंगे, इमेजिन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपके पास 6 किलोमीटर है। सर हम यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं, आप एक्स वाई जेड 200 500 800 कुछ भी मान लो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर। इस बात को अंडरस्टैंड करें। एलसीएम हम इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि 6 किलोमीटर मैंने इमेजिन कर लिया, तो 2 घंटे में अगर 6 किलोमीटर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ सारी चीजें कि यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो 3 किलोमीटर पर आवर आएगी। अगर आप एक्स लोगे तो एक्स की फॉर्मेट में आ जाएगा क्वेश्चन, अगर आप इसमें 500 किलोमीटर लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड भी चेंज होगा। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे 3 घंटे के अकॉर्डिंग इसको 6 किलोमीटर लेके जा रहा हूँ, तो इसको 2 किलोमीटर लगेंगे, 2 किलोमीटर लगेंगे 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड आएगी यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सो अब आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका है कि एक पर्सन यहाँ पे 9 बजे 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इधर को जा रहा है, दूसरा पर्सन भी यहाँ पे 9 बजे 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इधर को आ रहा है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है इन दोनों की, 6 किलोमीटर की। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस पे स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइम 9 और 9 है। अगर टाइम अलग होता तो पहले टाइम बराबर करना पड़ता, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 6/2 + 3 दैट इज 5, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होगा, तो इतना इसको यहाँ पे नंबर ऑफ आर लगने वाले हैं। क्लियर। सो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा 1.12। अब 1.12 भी देखो, अब काफी बच्चे इसमें भी डाउट हो जाते हैं, आप इसको कट कर लोगे तो आपके पास टोटल 1.12 ही घंटे आएंगे। और कब आएंगे, 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद मतलब 10:12 पे इनका मीटिंग पॉइंट होगा, आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। प्रीति व सिटिंग, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी का प्रीवियस ईयर्स में से आप क्वेश्चन मान सकते हो, और ये काफी बच्चे गलत करते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करके देखो, जिन्होंने प्रॉब्लम ऑन ट्रेस किया होगा उनको ये क्वेश्चंस मैंने करवाए होंगे, ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बट फिर भी पंगा वही है, काफी बच्चे फिर गलत कर रहे हैं। तो इसमें छोटा छोटा कंसेप्ट आपको समझाया गया है जो कि पेपर में आपको फायदा करेगा। सबसे पहले, Preeti was sitting inside a train which was travel at a 57 km/h. A good train of length 3 times the length of the first train crossed the Preeti from the opposite side in 30 seconds. If the length of the first train is 3 to 5 meter, calculate the speed of the good train। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी पड़ती है कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, इतना सा क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, वैल्यू पुट करना होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो आपको पता है स्पीड क्या होगी, ऐड होगी।
डिस्टेंस तो ऐड होगा ही होगा, स्पीड क्या होगी ऐड। सो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन की लेंथ आपके पास है 325। अब ध्यान रखना एक बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली सिर्फ ये है कि प्रीति कौन सी ट्रेन में बैठी हुई है। ए ट्रेन गुड ट्रेन ऑफ लेंथ 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस प्रीति, मतलब एक और ट्रेन है जो कि 3 गुना ज्यादा है किससे, प्रीति से। प्रीति से 3 गुना ज्यादा है तो मतलब दूसरी ट्रेन हमारी 325 गुना 3 होगी। बच्चों को हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि डिस्टेंस को ऐड करो, डिवाइड बाय स्पीड करो। स्पीड कितनी, एक आपके पास गिवन है, दूसरी हमें पता नहीं है, और यहाँ पे 5/18 भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये कैलकुलेशन मीटर में है और ये आपकी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और इज इक्वल टू टाइम कितना आएगा 30 सेकेंड। तो मुझे 5/18 करके सारा क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में करना है। अब जिन्होंने इतना किया उन्होंने कर लिया गलत, क्योंकि यहाँ पे गलती सिर्फ ये हो चुकी है, जो जो लिखा हुआ है गुड ट्रेन 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, जहाँ पे प्रीति बैठी थी, तो वो सिर्फ क्रॉस कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रीति। तो प्रीति एक पर्सन है, प्रीति एक अगर पर्सन है तो उसका डिस्टेंस यहाँ पे 325 नहीं आएगा, उसका डिस्टेंस यहाँ पे 0 आएगा। क्योंकि पर्सन हो, फ्लैग हो, ऐसे स्टोन हो आ जाए, या फिर टेलीग्राफ हो, कुछ भी ऐसे छोटा पॉइंट एज कम्पेयर टू ट्रेन, उसका डिस्टेंस हम 0 मानते हैं। बस यही इस क्वेश्चन में गड़बड़। क्लियर। तो यहाँ पे 0 क्या रख के आपने आंसर करना है। तो 325 को अगर आप इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 975 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 5/18, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 57 प्लस एक्स। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड रह चुका है, ये इससे आप कट कर लेंगे, 3 टाइम है, ये 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और 5 इससे कट कर लेंगे, यहाँ पर 1 टाइम आ जाएगा मेरे पास। 47 है, 9 टाइम आएगा, 25 है, 5 टाइम आएगा, फिर से 5 से कट हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 3, और 45 है, दैट इज 9। तो ये 3 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 इंटू 3 करेंगे 120, उसमें से 3 कम कर लो 117, 117 माइनस 57 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा क्योंकि एक्स हमने वही माना था, ठीक है यहाँ पे, तो आंसर आपका बी आएगा। अगर आपने इसको 0 नहीं रखा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। ध्यान रखना, अगर प्रीति एक पर्सन है उसको क्रॉस करेंगे 0 आएगा। अगर ये लिखा होता क्रॉस है अनदर ट्रेन, तो फिर हमारी यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, a man traveled from A to B at a speed of 36 km per hour in 74 minutes. He traveled the same distance. He traveled the same distance. He traveled distance from B to C with a speed of 45 km per hour in 111 minutes. Find the average speed of the journey. याद रखना है एफकेड वाले बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ बार बार, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन 99% है पेपर में आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कोई भी क्वेश्चन शॉर्टकट भी है बट आपको याद ही रखना है, ठीक है। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस है कितना। टोटल डिस्टेंस तो ये होगा ना, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये किलोमीटर है, वो आपके पास यहाँ पे मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 कर लेंगे ताकि किलोमीटर पर आवर में सारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे डिस्टेंस, प्लस स्पीड इंटू टाइम करेंगे डिस्टेंस, डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब नीचे क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना आएगा 74 प्लस 111। दोनों के टाइम जो है वो आपके पास यहाँ पे मिनट में है, मिनट में होगा तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा घंटों में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। सो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा 41.4 किलोमीटर पर। ठीक है, ये आपने याद ही रखना है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसके शॉर्टकट वॉर्टकट है, किसी शॉर्टकट वॉर्टकट में मत पढ़ो, ये बेसिक से कर लो, ठीक। बाकी शॉर्टकट सारे आपको फिरदौसी में करवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। A thief committed a crime and escaped from the spot at a 12 meter per hour. A security guard start chasing him 20 minutes after the thief start running and caught him in the next 20 minutes. What is the speed of the security guard? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कवर कर सकते हैं। इसके भी मैंने देखो सारे के सारे टाइप आपको लगभग वहां पे मिल जाएंगे फिरदौसी बैच में, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सेम क्वेश्चन आपको वहां नहीं मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन आपको सारे के सारे जो मैं करवा रहा हूँ इस कोर्स में, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे नए होंगे आपके लिए, ठीक है। और लैंग्वेज भी नई तरीके की है, कई बार ये लैंग्वेज ही नहीं समझ आती बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही हो गया इसमें। कुछ क्वेश्चन आपका हाई फाई नहीं होने वाला, वही कंसेप्ट है, वही चीजें आपकी बेसिक बार बार पढ़ाई जा रही है, बस आपको क्या करना है, एक बार कवर करना पड़ेगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड गिवन है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो हम सीधे लिख लेंगे। सो हुआ क्या, यहाँ पे एक पर्सन चोरी किया,
कब किया? 20 मिनट के बाद उसको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया और पकड़ना शुरू किया, तो 20 मिनट के बाद वो चोरी करके भाग गया होगा 20 मिनट तक। तो 20 मिनट, मिनट है डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटों में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि स्पीड आपके पास है यहाँ पे 12 मीटर पर आवर। आर से आर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3, ये इससे कट जाएगा 4, तो मेरे ख्याल से वो 4 मीटर तक वो भाग गया होगा। 4 मीटर की दूरी के ऊपर वो सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर आवर के हिसाब से अब ये इधर को भाग रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ने के लिए जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? रेटिंग माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब जब ये 4 मीटर का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो पकड़ा जाएगा वो। तो मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम, यही क्वेश्चन आपका फॉर्मेट चेंज होगा। तो डिस्टेंस कवर कितना करना है? 4 मीटर का। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी स्पीड हमें पता नहीं, बट माइनस करेंगे यहाँ पे जो चोर भागा हुआ है उसकी स्पीड, और इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू आएगा मेरे पास यहाँ पे टाइम, कौन सा? जो नेक्स्ट 20 मिनट के बाद पकड़ा गया। 20 मिनट है, डिवाइड बाय 60 करेंगे घंटों घंटों में कन्वर्ट करने के लिए, ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो आपके पास यहाँ पे सीधा की सीधी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर चला जाएगा 12 इज इक्वल टू एस माइनस 12, एस की वैल्यू आएगी 24 मीटर पर आवर आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सेव। क्लियर? बेसिक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 9, a boat goes 20 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 8 hours. In 5 hours, it goes 15 kilometer upstream, 22 kilometer downstream. Determine the speed of the boat in still water. सो ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ ये बोट एंड स्ट्रीम का है, और बोट एंड स्ट्रीम काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, फिर दौसी बैच में जाके इस कोर्स को जरूर लगा लेना। 2 घंटे का कोर्स होगा, 2 घंटे की क्लास होगी। इस क्लास के अंदर बोट एंड स्ट्रीम के अंदर ये टर्म आपको पता चल जाएंगी सारी, आपका स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है क्या, ये सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। टोटल इसके 8-9 क्वेश्चन है बस, 8-9 क्वेश्चन की टाइप्स आपको मिल जाएंगी। वो उसके अलावा इसके किसी पेपर में इस क्वेश्चन का नया क्वेश्चन बनाना मुश्किल बन जाता है, तो सारी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। सो अपर स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बी माइनस सी। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बी प्लस सी, ये पता होना चाहिए। ठीक है। बी क्या होता है? स्टिल वाटर। सी क्या होता है? करंट, जिसको आप स्ट्रीम भी बोल देते हो, वाटर भी बोल देते हो। ठीक है। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, प्लस 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो उसको टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। फिर अगर वो यहाँ पे 15 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम और 22 डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको टोटल यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं। देखो, करने के 2 तरीके, सारे बच्चे ध्यान रखना, करने के इसके 3-4 तरीके आपको फिरदौसी में बताए हुए हैं। अब इसमें 2 तरीका कौन सा हो सकता है? पहला सबसे बेस्ट तरीका, जो हर एक एग्जाम में आपके हर एक एप्लीकेबल फॉर्मेट में लग जाएगा, कौन सा? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला तो सेम ही है, सिर्फ लिखने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँ 30u प्लस 44 ऑफ टी इज इक्वल टू 10r, तो मुझे दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस लाइन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है हमारे पास, सिर्फ इस लाइन को अरेज कर लूँ, ये 2 लाइन बचेगी। 2 लाइन में से आप कंपेयर कर लो, अगर मैं इसको सेकंड मान लूँ, इसको फर्स्ट मान लूँ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, बड़ी वैल्यू ये है, तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 10 ऑफ यू, ये डी से डी कट जाएगा, तो इसकी आएगी वैल्यू 2 घंटे। मतलब 1 यू की वैल्यू आएगी 1/5, 1 यू की वैल्यू आएगी 1/5। क्लियर हो गया सबको यहाँ पर? इसी वैल्यू को मैं दोबारा से फिर से लिखूंगा यहाँ पे, 10 ऑफ यू इज इक्वल टू 2r, इसका मतलब 1r इज इक्वल टू 5 ऑफ यू। यही लाइन को मैंने इधर लिख लिया, यही लाइन को यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब इसी लाइन को उठा के या तो आप सेकंड में फिल कर दो या फर्स्ट में फिल कर दो। मैं इस लाइन को उठा के फर्स्ट में फिल कर लेता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाई यू 1/5 प्लस 44 ऑफ टी इज इक्वल टू 8r। ये से कट जाएगा 4 टाइम, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 44 ऑफ टी इज इक्वल टू 4r। ये से कट जाएगा तो 11 ऑफ डी इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 वैल्यू आपको निकाल के दी है, इसका मतलब ये होगा कि u की जो स्पीड है वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। मैं समझाता हूँ कैसे और क्यों। सारे बच्चे ध्यान रखो, 5 किलोमीटर पर आवर क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 5 ही तो जा रहा है वो। जैसे इसका मानो 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 11 किलोमीटर पर आवर होगा या नहीं होगा? बताओ, सीधा सीधा 11 किलोमीटर पर आवर होगा। अब पूछा क्या हुआ है? स्टिल वाटर बी, तो बी का फॉर्मूला होता है डी प्लस यू बाई टू, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये आपका डी होगा 11, यू होगा 5 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी।
A 1800 meter long train cross a man walking in the opposite direction in 10 seconds. If the speed of the train is 8 times to the speed of the man, then what is the speed of the train? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा 1800 मीटर का ट्रेवल करना है और उसने क्रॉस किया एक पर्सन को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो 10 सेकंड लगे। आपको पता है कि डिस्टेंस पे स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। डिस्टेंस से 1800 डिवाइड बाय 10 कर लो तो आपके पास 180 यहाँ पे टोटल सेकंड 80 की स्पीड आने की 180 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, रिलेटिव स्पीड टोटल। अब उसने बोला हुआ है कि जो ट्रेन है और यहाँ पे पर्सन है उसकी जो 8 और 1 टाइम्स की यहाँ पे स्पीड की रेशियो गिवन है, तो स्पीड की रेशियो टोटल आएगी 9 की वैल्यू 180 गिवन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, ट्रेन 9 की वैल्यू 180 है तो 8 की वैल्यू 160 होगी, क्योंकि एक की वैल्यू 20 होगा। कंपेयर ही करना है और कुछ नहीं। एक की वैल्यू 9 की वैल्यू अगर 180 है तो एक की वैल्यू 20 और 8 की वैल्यू 160, बट 160 है क्या, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन किस में, किलोमीटर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 18/5 करना पड़ेगा, 5/18 नहीं, 18/5। क्लियर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। Anmol complete his journey in 1816 hour. He covered half the distance in 30 km per hour and the rest of the 50 km per hour. What is the length of the journey? So we can say कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी x किलोमीटर है, ठीक है। हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब हो जाएगा x/2 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड। ध्यान रखना क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। रेस्ट ऑफ द जर्नी है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। दोनों का टाइम ऐड करके कितना आना चाहिए, 16 घंटे। इक्वेशन से करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे आएगा 60, ये 2 है, 2 नीचे चला जाएगा, लिख ही देते हैं, ये 60 आ जाएगा और ये आएगा मेरे पास 100 इज इक्वल टू 16। अब इसका एलसीएम लोगे, ये आएगा 300, ऊपर आ जाएगा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 16। 8x इससे कट जाएगा 2 बार तो x की वैल्यू आएगी 600। यहाँ पर आप ध्यान रखें सारे बच्चे, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। 8 है, 8 इससे कट करेंगे 2, 2 इंटू 3 करेंगे 600, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। डिस्टेंस दो ट्रेन का इक्वल है तो हम बोल सकते हैं x प्लस एक्स रहा होगा। स्पीड मेरे पास यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या आएगी, यहाँ पे माइनस आएगी 112 माइनस 20। दोनों में से 5/18 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका किलोमीटर में है और यहाँ पे आपके पास सेकंड आ चुके हैं और ऑप्शन भी आपके पास मीटर्स में है, तो हमें सारा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे इज इक्वल टू द टाइम। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 सेकंड। ध्यान रखना है एक ही फॉर्मूला से हमारे सारे आंसर आ रहे हैं तो हम इसी का अप्रोच बार बार करेंगे, ठीक है। सो हमें पता है इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आएगा 2x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 92, इनको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्लियर। सो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना था, ये इससे कट जाएगा टोटल आ जाएगा 46 और नीचे आ जाएगा 9 टाइम्स, 9 इससे कट जाएगा टोटल आ जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर। और ये 2 है, 2 आपका इससे कट जाएगा 23 टाइम, 23 इंटू 25 करेंगे तो 575 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। A car complete a journey of 42 km, first 1000 km at 50 km per hour, then the next 1200 km at 60 km per hour, and the rest at 100 km per hour. Calculate the average speed of the journey. So we know average speed का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आज के सेशन में, that is a total distance by total time. So we know a car journey of 4200 मीटर, वो तो 4200 मीटर किलोमीटर का यहाँ पर आपके पास टोटल जर्नी है, ठीक है। उसने बोल दिया 2000 किलोमीटर, वो 50 के हिसाब से जाएगा। 50 को इससे डिवाइड कर लो सीधा सीधा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे टाइम आएगा। तो हमें टाइम से मतलब है, क्योंकि डिस्टेंस तो 4200 है ही टोटल, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय हम यहाँ पे टाइम लिख लेंगे। वैसे तो सीधा भी कट करके लिख सकते हैं, बट मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ डिस्टेंस बाय स्पीड। इससे कट कर लेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40। ऐसे ही 1200 को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा यहाँ पे 20। 2000 ये रहा, 1200 ये रहा, कितना हो गया 3200। 3200 इसमें से माइनस करेंगे 1000, 1000 को अगर 1000 से डिवाइड करें 100 से डिवाइड करेंगे 10, तो मतलब ये हुआ कि 4200 को डिवाइड करने के लिए आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे टोटल 70 घंटे। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितना आगे निकल के आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। Jay traveled from his house to school at 10 km per hour, reach late by 5 minutes. If he increase his speed by 3 km per hour,
he will reach the school at 4 minutes earlier. What is the distance between the school and his house? So we know कि यहाँ पे speed का product आएगा multiply by time difference divided by speed difference is equal to the distance. जितना जल्दी मैंने पिक किया आपको भी ये पिक हो जाएगा, क्योंकि ये लेट वाला क्वेश्चन आपको इसमें फिरदौसी बैच में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है. सो नाउ वी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पहली स्पीड 10 है, दूसरी स्पीड 3 नहीं है, 3 से तेज हो चुका है, तो दूसरी स्पीड 13 होगा मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिफरेंस. एक बार वो 5 मिनट पहले लेट पहुंच रहा है, एक बार वो 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टाइम का डिफरेंस 9 आएगा. मान लो आपका टाइम ऑफिस का टाइम है 9 बजे का, ठीक है, स्कूल का टाइम है 9 AM का. सो आप एक बार 5 मिनट लेट पहुंच रहे हो तो 9:05 पे, एक बार 4 मिनट पहले पहुंच रहे हो तो 8:56 पे, ठीक है. तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया तो वो 9 मिनट का होगा. डिवाइड बाय मिनट है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा घंटों में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि स्पीड आपकी घंटों में कन्वर्ट हो रही है. और मल्टी डिवाइड में क्या आएगा, स्पीड का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 3. क्लियर. ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी रहेगी, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 बार, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6.5 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर आपका सी सही है. काफी इजी शॉर्टकट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर. If a person goes from his house to the office walking at 80% of his usual speed, then he is late by 18 minute to reach the office. Okay, what is the usual time taken to him cover the same distance with the usual speed? So we can say usual speed as a US, ठीक है, और उसकी जो लेट स्पीड है, लेट स्पीड को हम LS बोल लेते हैं, ठीक है. उसने बोला 80% ऑफ इस यूजुअल स्पीड, मतलब अगर वो 100 की स्पीड से जा रहा था, अब वो 80% से जा रहा है, तो इसका स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा. अगर ये स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5. टाइम में कितना लेट हुआ वो, एक, और गिवन कितना है 18, तो मैं कह सकता हूँ एक की वैल्यू यहाँ पे 18 मिनट रही होगी, और 4 की वैल्यू कितनी होगी फिर 72 मिनट, 5 की वैल्यू कितनी रही होगी 90 मिनट. उसने पूछा है कि अगर यूजुअल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगता है, 72 मिनट. ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर. टू कैब A and B start from C for town T. If the distance between the two town is 540 kilometer, the slow taxi travel at an average of 90 kilometer per hour takes an hour more than the faster taxi. Okay, then the speed of the faster taxi. ये तो काफी इजी क्वेश्चन बन जाएगा, एक बार आप ट्राई करके देखो. आपको सीधे ही पता चल गया कि दो कैब है ए और बी. एक पर्सन जो जा रहा है वो 90 के हिसाब से 540 किलोमीटर चला जाएगा, मतलब डिस्टेंस में स्पीड करेंगे तो टाइम, डिस्टेंस है 540 किलोमीटर, अगर वो 90 के हिसाब से जाएगा तो उसको टोटल कवर करने के लिए यहाँ पे 6 घंटे लगेंगे. बट जो फास्टर टैक्सी है, जो फास्टर टैक्सी है उससे वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो इसको यहाँ पे 5 घंटे लग रहे होंगे फिर. और 5 घंटे के अंदर अंदर अगर वो 540 किलोमीटर जाना चाहेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड कर दो, डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड हमें पता नहीं, टाइम हमें पता है यहाँ पे कितना आएगा 5 घंटे, तो 5 इससे कट कर लेंगे तो 108 किलोमीटर रहा होगा इसका स्पीड जो होगा, 108 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर. ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, कई बार रह जाते हैं, बट ये क्वेश्चन आपका अच्छा होगा. ये भी मैंने फिरदौसी में नहीं करवाया हुआ, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, ताकि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली कवर कर लो, ठीक है. सो सबसे पहला इस क्वेश्चन के अंदर आप मोटिवेटेड तरीके से पढ़ो कि यहाँ पर ए और बी स्टार्ट करते हैं टू वॉक फ्रॉम पी टूवर्ड क्यू, मतलब यहाँ से पी है और यहाँ पे क्या हुआ है, और यहाँ पे एक पर्सन ए इधर को जाना शुरू करता है, बी भी इधर को जाना शुरू करता है, और उसने लिखा है कि पी और क्या का जो दूरी है वो आपके पास है 9 किलोमीटर का. अब यहाँ पे बी स्टार्ट आफ्टर 4 मिनट फ्रॉम ए, मतलब बी ने 4 मिनट यहाँ पे बाद में दूरी ट्रेवल की है. ए क्या करता है, क्या के ऊपर पहुंच जाता है और वो वापस भी आ जाता है आफ्टर 1 किलोमीटर, उसको मीट होता है बी से. मतलब ये हुआ कि ए यहाँ पे पहले 9 किलोमीटर पहुंच गया, उसके बाद ए यहाँ से वापस भी आ रहा है, वापस 1 किलोमीटर और आ चुका है, तब तक बी जो है वो यहाँ पर ही पहुंचा है. तो इनका मीटिंग पॉइंट ये हुआ, मतलब ये हुआ कि ए ने टोटल 10 किलोमीटर का ट्रेवल किया. कैसे, पहले 9 किलोमीटर फिर ये 1 किलोमीटर. क्लियर. और बी ने कितना किया, इससे 9 से 1 किलोमीटर पहले ही मिल गया उसको, तो बी ने सिर्फ अभी तक 8 किलोमीटर का ट्रेवल किया. क्लियर. अब लिखा क्या हुआ है उसने, इफ द ए स्पीड इज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर वो 10 मिनट में जा रहे हैं. आप सारे बच्चे थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं आपको बोल ही देता हूँ कि अगर आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहे हो तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 100 मिनट लगेंगे कम से कम, तो ए को 100 मिनट लगे
और जो बी है वो उससे 4 मिनट बाद में चला, तो बी को कितने चल लगे होंगे, टोटल 96 मिनट लगे होंगे। उसने पूछा ये है कि ये बताओ बी की स्पीड बताओ इन ए किलोमीटर पर मिनट। तो आपको पता है किलोमीटर मिनट ही तो है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डिस्टेंस पे स्पीड ही करना है बस, सॉरी डिस्टेंस पे टाइम ही करना है, तो स्पीड आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है 8 और टाइम है आपके पास 96, तो मैं बोल सकता हूँ 1/12 किलोमीटर पर आ रही होगी स्पीड। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। A platform is of a length of 475 meter. A train takes 36 seconds to cross his platform. Train length of 465 meter. What is the speed of the speed at which the train is traveling? So we know कि distance by speed करेंगे तो time आएगा। Distance एक platform और दूसरा train दोनों को add करके आएगा। Divide by speed of the train आएगी, वो पता नहीं कितनी है, बट उसको टोटल यहाँ पे 36 सेकंड लग रहे हैं क्रॉस करने के लिए। अब ध्यान रखना एक बात, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेकंड में है। तो मैंने अभी तक यहाँ पे कोई कन्वर्जन 5/18 कुछ नहीं लिखा। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपके पास किस में आएगा, वो आपका यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगा, बट आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा, तो 18/5 से मुझे अलग से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन का फैक्टर मैटर रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही यहाँ पे करना था और कुछ नहीं है। जैसे आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर आप इसको ऐड करने के बाद चेक करोगे, 940 आ रहा है और ये आएगा 36 डिवाइड करने पे, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार इससे कट करेंगे आएगा 94 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे भी रखे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे भी होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला। ये क्वेश्चन जो है काफी बार बच्चों को करवाया जाता है पेपर में, और फिर भी बच्चे इसका आंसर बहुत बार गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस सिर्फ और सिर्फ आपके 5 to 10% रहते हैं। 90% कैंडल वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है एफकेड वालों के लिए, बट हमें फिर भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैक्ट क्वेश्चन बन चुका है एसएससी के लेवल का, वो भी टायर 2 का, बट आजकल एसएससी में भी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है, ठीक। तो अभी हमें पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, मॉडिफाई वाला फिर कभी करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि दो कैंडल है, सेम हाइट की है, 4 घंटे और 6 घंटे उसको बर्निंग टाइम लगता है, स्टार्ट टुगेदर सेम हाइट की है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पतली और मोटी सेम हुआ, ठीक है, क्योंकि उसको 4 घंटे लग रहे हैं, इसको 6 घंटे, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट में फर्क होगा इसके, ठीक है। If both start burning together at the same time, find after how much time the ratio will of their height will become 2/3. सो वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक जो है वो 4 घंटे ले रही है, दूसरी ले रही है 6 घंटे। तो हमें इमेजिन कर लेते हैं दोनों का एलसीएम की 12 मीटर इसकी हाइट होगी, 12 मीटर किलोमीटर जो भी आप सोचना चाहते हैं, हमने इमेजिन ही करना है। 12 मीटर होगी तो 4 घंटे के अंदर अगर 12 मीटर ट्रेवल करेगी, 12 मीटर का पूरा बर्न हो जाएगा उसका, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 3 मीटर पर आवर। और इसके अकॉर्डिंग देखोगे इसकी स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर आवर, तभी 12 मीटर पर आवर पूरा पूरा 6 घंटे में कवर होगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर फिर से बोल दूं कि यहाँ पे हमारे पास इतना क्लैरिटी हो चुका है कि अगर हमारे पास ये वाली जो स्पीड है 3 मीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड आ चुकी है इमेजिनरी, क्लियर। सो ये मेरे पास यहाँ पे स्पीड है, दूसरे की स्पीड है 2 मीटर पर आवर। टोटल कितनी हाइट है इसकी, टोटल अगर मैं हाइट की बात करूंगा, यहाँ पे हमने 12 इमेजिन किया, तो 12 इसकी हाइट है और 12 इसकी हाइट है। अगर मैं इसको इनमें से माइनस करवा दूं और इसको एक टाइम से मल्टीप्लाई करवा दूं, टाइम कौन सा हो सकता है, कुछ भी टाइम, 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे मुझे नहीं पता, कुछ भी टाइम मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, एक टाइम सेम टाइम एक टाइम। तो क्या इनकी जो रेशो है वो मुझे 2:3 चाहिए, यही तो था क्वेश्चन। सारे बच्चे एक बार इसको रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, आपको समझ आ जाएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ड्यू टू द टाइम इशू मैं इसका सीधे ही आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ये पैट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत बार याद ही हो जाता है, बट आप सॉल्व करो पेपर तक, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। 2.4 घंटे आएंगे, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। बर्ड वाला क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया, 2019 में एफकेड में पूछना शुरू हुआ है, बट एसएससी में पहले भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको फिरदौसी मेरे हर कोर्स में आपको मिल जाएगा, इसके मॉडिफाई क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन। कई बार बच्चे रीड ही नहीं करते, मैं बोलता हूँ रीड कर लो, आप रीड ही नहीं करते तो दिक्कत होगी यार आपको भी पेपर में। रीड करके ट्राई करो, कॉपी में लेकर के और सॉल्व करो, इतनी चीजें हम बोलते हैं तभी होगा, ठीक है। और जो बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यार, आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। मेरा तो फायदा नहीं हो रहा है इसमें, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें मेरा कोई फायदा होगा, बट आपका फायदा होने वाला है, आपका पेपर क्रैक होगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक। और एक छोटी सी बात मैं सिर्फ सब बच्चों को हमेशा बता रहा हूँ कि अगर आप खुद ही कुछ नहीं करना चाह रहे अपने लिए,
तो मैं टीचर हो गए या कोई भी हो गया या कोई और भी आपके पेरेंट्स हो गए, रिश्तेदार हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, अगर आप खुद ही नहीं चाह रहे कुछ अपने लिए अचीव करना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप मोटिवेटेड हो, चाहे आप लाइफ के रिलेटेड रहो, चाहे आप पेपर के एफकेट के रिलेटेड रहो, चाहे आप जिम के रिलेटेड रहो, चाहे आप खाने पीने के रिलेटेड रहो, चाहे अपने करियर के रिलेटेड रहो, किसी की ऑप्शन में ले सकते हो इन चीज़ों को। बट बाद में जब आप कोई मूवी देखते हो या फिर आप कोई अच्छे-अच्छे मोटिवेशन स्टोरी सुनते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा यार उसने ऐसा कर दिया मैं भी करूँगा। वो 2 दिन के अंदर मोटिवेटेड गायब हो जाता है। तो सबसे मोटिवेशन अगर है ना तो यही है कि आपको खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाके पेपर क्रैक होगा, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हाँ, लाइफ अच्छी होने के लिए मेरा थोड़ा-सा पार्ट यहाँ पे रहेगा कि मैंने आपको ये कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया। बट मेरे से भी ज़्यादा आपके लिए आप ही को रहेगा कि आपने उस कंटेंट को पढ़ा भी तो है। मेरे करवाने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। मेरा सिर्फ़ इतना सा फ़र्ज़ है कि मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बट अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपका योगदान मेरे से ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को समझो और प्रैक्टिस ज़्यादा रखो। जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है वो। बट अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से मेरे से, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना कि पेपर को सीरियस होके पढ़ो। ऐसा ना हो कि आपकी उम्र निकल जाए एफकेट का पेपर क्रैक करते-करते और बाद में पता चले अब तो कुछ नहीं कर रहे। फिर आपको कोई ना कोई करियर तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे ज़िंदगी में। लाइफ में ऐसा थोड़ी है कि आपका अगर पेपर नहीं निकलेगा आप कुछ नहीं करोगे। बहुत सी चीज़ें और भी लाइफ में अंदर होंगी। आप में से काफ़ी बच्चे जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं एफकेट की या सीडीएस या सीएपीएफ, जिनका पेपर निकल जाएगा वो तो इसी लाइन में चले जाएँगे। जिनका पेपर नहीं निकलेगा वो ऐसा थोड़ी कि लाइफ खत्म होगी। उनके लिए और भी बहुत ऑप्शंस आएँगे लाइफ में। बट लाइफ क्या होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप एफकेट इधर पेपर से क्रैक होके जा रहे हो या फिर आप पेपर क्रैक करने के नाकामयाब तरीके से कहीं और जा रहे हो। तो लाइफ अपने आप एक बन जाती है जो कि इस फॉर्मेट में रहती है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। एक लाइफ होती है बनाने की आप इस लाइफ में जाने वाले हो। तो इन दोनों का थोड़ा कंपेयर करना सीखो। हो सकता है किसी को लगे सर ये पता नहीं क्या बता रहे हो, बट आपको ये अभी नहीं रियलाइज होगा, आफ्टर फ्यू इयर्स आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक, सो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियस होकर पढ़ो। हाँ, पेपर निकले ना निकले आपके ऊपर ही है कि आप कितनी प्रैक्टिस और कब कहाँ तक करते हो। ठीक, सो इस क्वेश्चन को आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो भी अभी दोबारा से पढ़ लो। ठीक, अब two trains that start toward each other at the same time with the speed of 50-60 kilometer per hour. A bird perched the first train, started from the first train, it went to the second train and came back to the first train, and it went back to the second train. The distance traveled, distance between the train is 220 kilometer. Find the bird. Speed of the bird is given. What is the total distance traveled by the bird? So understand the question. First train is there, second train is here. So from starting, if the distance between them is 220 kilometer, so the first train is here, second train is here. So अगर यहाँ पे बर्ड जो है, बर्ड यहाँ से फ्लाई करके जाएगा इधर, तो ये ट्रेन थोड़ी आगे आ जाएगी क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है तो इसने कुछ दूरी कवर कर ली। अब जब यहाँ से ये बर्ड जो है वापिस इधर जाएगा तो ये ट्रेन यहीं पे थोड़ा होगी, ये ट्रेन आगे आ चुकी होगी, तो फिर इसने यहाँ पे बर्ड ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसके बाद इसने फिर से यहाँ पे यहाँ तक आ चुकी होगी, दूसरी ट्रेन यहाँ, दूसरी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये इधर को बढ़ जाएगा, ये ट्रेन यहाँ पे आएगी, तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो जब इनका यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हुआ उस टाइम बर्ड उड़ के चला गया। तो क्वेश्चन आपका ये हो रहा है कि यहाँ पे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड, या फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड बिफोर द एक्सीडेंट। क्लियर? सो आप सारे बच्चे सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि यहाँ से यहाँ ट्रेन है 220 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन की स्पीड है 50, दूसरे की है 60। तो बर्ड सिर्फ तभी तक उड़ेगा जब तक एक्सीडेंट नहीं हो रहा। उसके बाद बर्ड इधर जाए उधर जाए, हमें क्या पता कहाँ पे जाए। तो हमें ये पता कि ये दोनों की दोनों ट्रेन जो है ऐसे ऐसे होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो वी नो कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। डिस्टेंस आपके पास है 220 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड है 50 + 60। तो मैं कह सकता हूँ कि इनका टाइम यहाँ पे 2 घंटे का लगने वाला है। 2 घंटे के बाद एक्सीडेंट हो जाएगा तो बर्ड सिर्फ 2 घंटे उड़ेगा। तो बर्ड की स्पीड कितनी है 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो स्पीड इंटू टाइम, तो बर्ड सिर्फ 160 किलोमीटर जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर? तो इसके और भी क्वेश्चंस है कि बर्ड जब है सेकंड ट्रेन के ऊपर, जब वो सेकंड टाइम आएगा तो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर सेकंड ट्रेन के ऊपर वो सेकंड टाइम जब आएगा तो दोनों ट्रेन के बीच में दूरी कितनी रहेगी। तो ऐसे काफी क्वेश्चन इसके इंटरेस्टिंग बनते हैं। वो आपके कैट लेवल के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन है, वो भी आपको फिरदौसी में मिल जाएंगे। ठीक, सो आई होप आज की सेशन आपको समझ आया होगा। आने वाले टाइम के अंदर और भी डिस्कशन हम करेंगे, और भी टॉपिक आपके लिए पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
और इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर और क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, एक एक सेशन आपका और भी रहेगा। अब कुछ बच्चों के डाउट है वो हम यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या उनके क्वेरी थी। पहला तो ये है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। दूसरा एक बच्चे ने पूछा सर ये कोर्स कब तक खत्म होगा। ठीक है, आपका ये कोर्स नेक्स्ट 10 दिन के अंदर हम सारा कवर कर लेंगे जितना भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। क्लियर। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन 2D एंड मेंस्ट्रुएशन 3D। नेक्स्ट टॉपिक आपका 2D और 3D का है जो कि एफकेट की है। तो 2D और 3D के फॉर्मूले वगैरह पढ़ के हैं सारे के सारे 20 क्वेश्चन करेंगे, मजेदार होंगे, आपको फायदा मिलेगा। ठीक। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।